पावर पे आप कहाँ पे देख रहे हैं? क्योंकि पावर पे हम लोग जो फील कर रहे हैं वो है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है। इन सब के बावजूद पावर कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। पावर के ढेर सारे ट्रांसमिशन लाइन बिछ रहे हैं, तो पावर में बहुत सारा सेक्टर होता है। आपको कहाँ पोटेंशियल दिख रहा है? पिछले कुछ दिनों से पावर इक्विपमेंट कंपनियां काफ़ी अच्छा कर रही हैं। लक्ष्मण जी, गौरंग भाई ने बिल्कुल सही कहा। पावर क्षेत्र में हमारा भी पॉजिटिव व्यू है और हम लोगों को लगता है कि एक सेक्युलर पॉजिटिव ट्रेंड एंटायर पावर सेक्टर में देखने को मिल रहा है और ये अगला 5-10 साल तक चलेगा। अगर आप किसी भी बड़े पावर कंपनी की अनाउंसमेंट पे ध्यान दें, अब अदानी पावर का, अदानी ग्रुप का कल एजीएम था, तो उन्होंने 45 गीगावाट नया पावर कैपेसिटी लगाने की बात की। एनटीपीसी की तरफ से भी सिमिलर ऐलान आया हुआ है। टाटा पावर की तरफ से भी बहुत बड़ा ऐलान आया हुआ है। तो बहुत बड़ी कैपेसिटी क्रिएशन इंडिया में होने जा रहा है अगला 5-10 साल में। और ये कैपेसिटी क्रिएशन, इस पे ट्रेडिशनल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी दोनों का हिस्सा रहेगा। अगर आपने ध्यान दिया होगा, एक समय हम लोग कहते थे कि ट्रेडिशनल एनर्जी का दिन खत्म हो गया, कोल बेस्ड पावर प्लांट और नहीं लगेगा, बॉयलर की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिन्यूएबल पे होगा। पर आज वो स्थिति नहीं है। आज रिन्यूएबल में भी जबरदस्त काम हो रहा है। साथ में जो ट्रेडिशनल एनर्जी है, जो 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 कोल कोल फायर्ड जो प्लांट्स है, वहां पे भी काम हो रहा है। गैस फायर्ड प्लांट्स पे काम हो रहा है। हाइड्रो एनर्जी पे काम हो रहा है। हर तरफ काम हो रहा है। और हमारे इतना बड़ा देश का जो रिक्वायरमेंट है वो मीट करने के लिए हर तरह की एनर्जी चाहिए होगा। और इसको अगर हम ध्यान में रखें तो मुझे लगता है जो पावर प्रोड्यूसर्स है, यहाँ पे जरूर आपका ध्यान रहना चाहिए। और इनमें से मुझे, हाँ, बहुत दिनों से, पिछला शायद 1-1.5 साल से मैं कह रहा हूँ कि एनटीपीसी मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है यहाँ पे जरूर खरीदारी करना चाहिए। रिलेटिवली प्राइस भी अट्रैक्टिव है। ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले 1-1.5 साल से पावर सेक्टर ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, पर इसका मतलब नहीं है कि आगे नहीं देगा। मुझे लगता है आगे अच्छा रिटर्न मिलेगा। अच्छा, इतना बड़ा पावर कैपेसिटी आने वाले दिनों में क्रिएट होने जा रहा है। इसकी फंडिंग के लिए पावर फाइनेंशियर्स जो है उनका बहुत बड़ा रोल होगा। हम्म। तो पीएफसी, आरईसी, ठीक है, आगे मर्जर भी हो जाएगा, पर पीएफसी, आरईसी और इरेडा, इन तीनों में अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है। पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, वहां पे अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है और आने वाले दिनों में भी ये ट्रैक्शन बरकरार रहेगा। और देखिए, पावर जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उनके लिए और एक अपॉर्चुनिटी है ग्लोबली जो सप्लाई चेन उसके साथ इंटीग्रेटेड होने का। हमारे यहाँ हिताची एनर्जी देखिए, सीमेंस देखिए, जी वर्नोवा देखिए, इन सब के लिए जो पेरेंट कंपनी है उनका नेटवर्क का इस्तेमाल करके मेक इन इंडिया का बेनिफिट लेने की संभावना है, अपार्ट फ्रॉम केटरिंग टू लोकल डिमांड। तो मुझे तो लगता हालांकि है ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम इस सेक्टर में अगला 5 से 10 साल देखने को मिलेगा। हाँ, हड़बड़ा के अगर आप कोई बोले कि आज मैं इन्वेस्ट करूं, 7 दिन में, 6 महीने में क्या प्रॉफिट होगा, वो बताना मुश्किल है। पर एक लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर कोई इस सेक्टर में निवेश करे, उसको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। हालांकि मैं इसको दो तीन नज़रिए से देख रहा था, क्योंकि एक तो जिस तरीके से सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, इंडस्ट्री या फिर घरेलू चीज़ें व्यवस्थित होती हैं तो वैसे पावर कंजम्पशन बढ़ता जाता है। और दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले अगर तुलना करी तो भारत में सालाना देखें तो प्रति व्यक्ति 1200 से 1400 यूनिट की खपत यहाँ पे होती है, जबकि दुनिया के बाकी देशों में कई गुना ज़्यादा है। एवरेज औसत तो आप 6400 यूनिट प्रति व्यक्ति की होती है। तो पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा दिखता है। संजय सिन्हा सर। बिल्कुल सही लक्ष्मण जी। अगर आप टॉप डाउन बेसिस पे देखें तो पावर सेक्टर की जो अपॉर्चुनिटी है वो स्ट्रक्चरल और सेक्युलर अपॉर्चुनिटी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो टॉप डाउन अपॉर्चुनिटी दिखता है वो नॉर्मली जरूरी नहीं है कि वो स्टॉक मार्केट के प्राइसेस में ट्रांसलेट हो। जी। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखेंगे तो इंश्योरेंस भी भारत में एक सेक्युलर और स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इंश्योरेंस क्षेत्र के जो स्टॉक्स हैं उनका प्रदर्शन बिल्कुल लैकलस्टर रहा। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा कई बार होता है कि अगर उस सेक्टर पे रेगुलेशन का ओवरहैंग रहा तो निवेशक थोड़े सहम जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि शॉर्ट टर्म में कोई रेगुलेटरी चेंजेस हो और उसके कारण सेक्टर की आउटलुक बदल जाए। जहां तक पावर सेक्टर की बात है, तो पावर सेक्टर में तो नो डाउट स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी है और उसने, अगर आप पिछले 3 साल का प्रदर्शन देखें तो भले ही रोटेशनल तौर पे, मतलब कभी रैली आई फिर थम गई, फिर दोबारा रैली आई फिर थम गई, लेकिन ऑन अ 3 ईयर होराइजन हमारे ख्याल से पावर सेक्टर के स्टॉक्स ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिया है।
तो इस सेक्टर को प्ले करने के लिए मैं कहूंगा लक्ष्मण जी कि इस सेक्टर को ना 4 सब सेक्टर में बांट दीजिए। पहला सब सेक्टर हुआ जनरेशन, दूसरा सब सेक्टर हुआ ट्रांसमिशन, तीसरा सब सेक्टर हुआ डिस्ट्रीब्यूशन और चौथा सब सेक्टर हुआ एंसिलरी। तो इनमें अगर आप देखेंगे तो चारों सेक्टर में काम हो रहा है। जहां पर जिस तरह से आपने कहा कि भारत में औसतन 1200 से 1300 यूनिट की खपत होती है, वेयरएज इंटरनेशनली ये खपत करीब 9000 यूनिट की होती है। तो जैसे जैसे भारत में इनकम लेवल बढ़ेंगी, हम ज्यादा अप्लायंसेस खरीदेंगे, तो नो डाउट पावर का डिमांड बढ़ेगा। प्लस साथ ही साथ दो और चीजें हो रही है ना लक्ष्मण जी। एक तो ये कि हम बहुत तेजी से इंडस्ट्रियलाइज कर रहे हैं अपने देश को, मैन्युफैक्चरिंग पर हमारा फोकस है, तो उसमें भी पावर की खपत होगी। और दूसरा जो एक मेजर कंजम्पशन का सेक्टर आएगा वो होगा डेटा सेंटर। तो देयरफॉर जनरेशन कैपेसिटी एक्सपैंड होगी, उसमें कोई शक नहीं। बाजार जनरेशन में जो ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ पावर रहे हैं, जो फॉसिल फ्यूल के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते थे, उसके बदले में जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, उसको वैल्यूएशन ज्यादा देती है। और आपने देखा होगा अभी हाल के दिनों में ज्यादातर जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे हैं वो रिन्यूएबल के हो रहे हैं। इनफैक्ट अगर रिलायंस का भी अगर आप हाल का एजीएम आपने अगर सुना होगा, तो उनकी एक मैसिव कैपेसिटी सोलर की सेटअप हो रही है गुजरात में। तो मेरे ख्याल से इस सब सेक्टर में डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जो हियर एंड नाउ अपॉर्चुनिटी है विद इन पावर, वो मेरे ख्याल से ट्रांसमिशन सेक्टर में है, क्योंकि वहां पर काम ऑलरेडी चालू है और बहुत ज्यादा हमको काम करना है। डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में थोड़ी एक्टिविटी आई और उसका प्राइस डिस्कवरी बहुत जल्दी हो गया, तो मैं थोड़ा उस सेक्टर में अभी कॉशियस हूं। लेकिन जो चौथा सब सेक्टर मैंने कहा एंसिलरी का, जो कि सपोर्ट कर रही हैं इन तीनों सेक्टर को बाय इक्विपमेंट की सप्लाई या फिर सर्विसेज की सप्लाई, वो सेक्टर मेरे ख्याल से आज बहुत प्रॉमिसिंग है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कह दूं कि इसके स्टॉक्स की वैल्यूएशन भी रिच है। हो सकता है कि इनकी वैल्यूएशन यहां से भी और रिच हो जाए, प्रोवाइडेड अगर उनकी अर्निंग्स उसको सपोर्ट करेंगी, तो इसमें और भी आपको अप ट्रेंड दिखता रहेगा। एक दूसरा सेक्टर जो गौरांग शाह साहब ने कहा था, वो था आपको बैंकिंग सेक्टर को लेकर के। पंकज जैन साहब, बैंकिंग में भी जैसे इन्होंने संजय सर ने बांटा, वैसे मैं भी बैंकिंग में 3-4 सब सेक्टर देख रहा होता हूँ। सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, वहाँ भी एनबीएफसी है, वहाँ भी मिड कैप बैंक हैं। तो आपको कहाँ पोटेंशियल दिख रहा होता है? देखो लक्ष्मण जी, बड़ा स्कैटर्ड है इसके अंदर ना। टू यूज वन ब्रश टू पेंट एवरीथिंग इन बैंकिंग सेक्टर, आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट सिनेरियो होगा। इसमें हमारा व्यू पॉइंट काफी क्लियर है, एंड दैट इज व्हाट वी हैव बीन गाइडिंग आवर क्लाइंट्स। इसमें अगर हम देखें, वी आर मोर ऑप्टिमिस्टिक बुलिश ऑन बिगर बैंक्स। अगर हम जो देखें, अगर हम अभी जो रिसेंट में जो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की FCNR डिपॉजिट के लेकर, अगर उसी को एक हम एग्जाम्पल लेके चलें, तो इसमें यह माना जा रहा है कि ज्यादातर मॉपिंग अप ऑफ द फंड्स, अगर 70 से 80% मॉपिंग अप द फंड्स वुड बी डन बाय द 3-4 बिगर बैंक्स, जिनका प्लेटफॉर्म बड़ा है, जिनका ब्रांड बड़ा है, और जहां पर लोगों को ज्यादा एक विश्वास हैगा कि इफ आई एम कमिटिंग बिगर फंड्स, इट इज एब्सोल्युटली डेड सेफ इन दोज काइंड ऑफ थिंग्स। सो जस्ट टू नेम अ फ्यू, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ, ICICI बैंक हुआ, HDFC बैंक हुआ, आई थिंक दीज आर द बैंक्स व्हिच वुड टेंड टू कमांड द स्टेबिलिटी। ठीक है, पिछले दिनों जैसा मैं अभी कह रहा था कि बैंकिंग सेक्टर एज सच, लार्ज कैप बैंक्स एज सच हैव नॉट डन मच इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर्स बिकॉज ऑफ FI सेलिंग। और वो देखने वाली बात होगी कि आगे जाके जब ये थोड़े से और बढ़ते हैं, क्या ऊपर के लेवल्स पे FIs की फिर से सेलिंग आती है या और सेलिंग आती है, दैट कुड एक्ट एज द डैम्पर। सो दैट इज वन थिंग। तो छोटे PSUs बैंक, छोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे हम बहुत ज्यादा एग्रेसिव या बुलिश नहीं है। उसमें सिलेक्टिवली सम ऑफ द स्मॉलर प्राइवेट बैंक्स, जहां पर हम देख रहे हैं कि एक शिफ्ट आ रहा है, शिफ्ट इन मैनेजमेंट आ रहा है। देयर आर फॉरेन प्लेयर्स हु आर बाइंग एग्रेसिव स्टेक्स इन दोज बैंक्स, एंड इवेंचुअली दोज बैंक्स, फ्यू ऑफ दोज बैंक्स में टर्न आउट टू बी मल्टी बैगर्स। सो वो एक थोड़ा सा हायर रिस्क हायर गेन काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी हो सकती है। बट स्मॉलर PSUs बैंक में थोड़ा सा हमारा बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्टिव व्यू नहीं है। वी आर एज ऑफ नाउ वी आर नॉट एग्रेसिव ऑन दोज बैंक। NBFC में भी जैसे जो लार्जर NBFCs हैं, जो 3-4 बड़े दिग्गज NBFCs है,
who are aggressively embracing the technology, AI को बहुत अच्छी तरह embrace कर रहे हैं, अच्छी growth दे रहे हैं, management अच्छा है, so वहां पर भी I think it's a no-brainer kind of thing. ठीक है, plus minus 5-7% corrections आते रहेंगे, but ultimately down the line अगर 1-1.5-2 साल के बाद आप देखेंगे तो मेरे को लगता है कि काफी अच्छे रिटर्न मिलेंगे. दैट इज व्हाट वी हैव बीन गाइडिंग आवर इन्वेस्टर्स. उसके अलावा लक्ष्मण जी मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जैसे अभी आप को पैनलिस्ट से पूछ भी रहे थे, देयर आर 2-3 एग्रेसिव सेक्टर्स विच आर अवेलेबल विद अस, जहां पर हम ग्लोबल लीडर्स हैं. ग्लोबल लीडर्स नहीं भी है तो हम एग्रेसिवली ग्लोबल लीडर्स उसमें बन रहे हैं. हमारे पास क्वालिटी है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, क्वालिटी मैन पावर है. और उस सेक्टर्स को अगर हम देखें, ऑटो एंसिलरी, आई थिंक वी आर sort of giving auto ancillary products to the globe. अगर हमारे जहां पर देखें जिस तरह की कैपेसिटी है, जिस तरह की क्वालिटी है, आई थिंक दैट इज वन सेक्टर जिसपे हम सुपरली बुलिश हैं. दैट सेक्टर परफॉर्म वेल. ठीक है, वैल्यूएशन इतने अब सस्ते नहीं रहे हैं, बट आई थिंक दैट इज वन सेक्टर उसमें अगर थोड़ा सा ढंग से पिक एंड चूज किया जाए 5-7 कंपनीज को, दैट इज वन सेक्टर विच कुड कंटिन्यू टू गिव गुड रिटर्न्स. उसके अलावा हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर, आई थिंक दिस इज वन इंडस्ट्री जहां पर अगेन हम ग्लोबल लीडर हैं, जहां पर R&D भी काफी स्पेंड हो रही है, इनोवेशन भी हो रही है, काफी ज्यादा एक्सपेंशन भी हो रही है. तो एंड मैनेजमेंट काफी अच्छे हैं. एंड जिस तरह का हम देख रहे हैं कि उस फील्ड में ग्रोथ देखने को मिल रही हैगी, सो दैट इज वन सेक्टर. मेरे को लगता है कि फार्मास्यूटिकल इज वन सेक्टर जो कि आने वाले वक्त में आई डोंट नो इन विच टाइम फ्रेम दैट विल हैपन, बट कुड गिव वेरी गुड स्मार्ट रिटर्न्स. इसमें इट्स एक्यूमुलेशन ऑन मोस्ट ऑफ द फॉल्स. इसी तरह हेल्थ केयर, आई थिंक द काइंड ऑफ हेल्थ केयर इंडिया इज प्रोवाइडिंग, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट इन क्लास इन द वर्ल्ड. सो दैट इज वन सेक्टर. और इन तीनों-चारों सेक्टर में एफआईज की बहुत ज्यादा ओनरशिप नहीं है, रादर अंडर ओनरशिप है, तो वहां पर यह भी डर नहीं है कि उनकी बहुत बड़ी सेलिंग आ जाएगी. सो अपार्ट फ्रॉम पावर इक्विपमेंट, सम ऑफ द एनबीएफसी, सम ऑफ द बैंकिंग, ये 3-4 सेक्टर हैं जिस पे हमें लगता है कि काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, काफी अच्छे मिड कैप स्टॉक्स अवेलेबल हैं जो कि यहां से भी काफी कंपाउंडिंग रिटर्न दे सकते हैं. इट इज जस्ट दैट यू हैव टू डू योर होमवर्क प्रॉपरली और यू हैव टू हैव अ गाइड हु कुड गाइड यू प्रॉपरली.